देखिए हमने जितनी भी स्टफिंग प्रिपेयर करी थी उसको तो मैंने ऐसे पोर्शन साइज में डिवाइड करके और इस तरह की गोल शेप दे दी है। सूजी पॉकेट्स बहुत ही अच्छी बनी है। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। ऐसा लगता है जब इनको खाते हैं जैसे आप समोसे के अंदर की जो स्टफिंग होती है एग्जैक्टली वैसी ही है। तो ये समोसे का एक हेल्दी वर्जन है क्योंकि इसके अंदर मैदा का शेल नहीं बना। तो आप इसको बनाइए, ये पेट के लिए हल्का रहेगा। हाय, वेलकम टू देसी कुकिंग नेटवर्क। आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल है। ये ब्रेकफास्ट रेसिपी है जो कि बनाने में सिंपल है और खाने में बहुत टेस्टी है। ये सूजी की स्टफ्ड पॉकेट्स हैं जो कि बहुत कुरकुरी और बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होंगी। तो चलिए फिर ये झटपट बनने वाला नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मीडियम पर है, पैन गरम हो गया है। 1 टीस्पून ऑयल, हाफ टी स्पून अजवाइन। फ्लेम को अब हम लो कर लेंगे। 1.5 कप पानी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया। देखिए पानी गर्म हो गया है, इसमें बहुत छोटे छोटे बबल्स आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर हमें पानी को बॉईल नहीं करना है और जब पानी गर्म हो जाए तो हम फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो कर देंगे। 1 कप सूजी, ये जो बारीक वाली सूजी होती है वो ली है, ये ऐड कर देंगे। सूजी हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे जिससे कि इसमें कोई लम्स नहीं हो। पानी का और सूजी का प्रपोर्शन आप बिल्कुल ध्यान रखिए। 1 कप सूजी ली है और 1 कप सूजी के लिए 1.5 कप पानी लिया है। सूजी को हमें लो फ्लेम पर ही पकाना है जिससे ये अच्छे से पक जाए। देखिए सारे स्पाइसेस सूजी में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और सूजी के अंदर मॉइस्चर भी कम हो गया है। इसका बहुत अच्छा पेस्ट बन गया है कि नॉन स्टिक पैन में ही करें जिससे कि सूजी ज्यादा चिपके नहीं। जब ये बिल्कुल इस तरह की होनी स्टार्ट हो जाए, वो सरफेस को छोड़ने लग जाए, देखिए ये सरफेस को बिल्कुल छोड़ रहा है, टाइट डो बन चुका है, तो बिल्कुल सूजी पक चुकी है। अब फ्लेम ऑफ कर देंगे। जब पानी गर्म हो गया उसके बाद जब मैंने सूजी को डाला तो सूजी 2 मिनट में इस तरीके से अच्छे से पक गई है। फिलिंग का नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। फ्लेम मीडियम पर है, पैन गरम हो गया है। 2 टेबलस्पून ऑयल गरम हो गया है। 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया के बीज, 1/4 टीस्पून हींग, 4 उबले हुए आलू ऐसे हाथ से क्रश करके और वो ऐड करूंगी। ये मीडियम साइज के आलू थे तो आप 3 से 4, अगर आपके बड़ा है आलू का साइज तो आप 3 ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर आलूओं को भूनें और जो आलू के मोटे मोटे पीसेज हैं इनको स्पैचुला से क्रश कर दें। अगर इनमें गांठें रही तो फिलिंग बाहर निकल जाएगी। 1 टीस्पून नमक ऐड करने से जो आलू हैं उनका एकदम मॉइस्चर निकल जाएगा और हमको मॉइस्चर निकालना है आलू का। और इसका एक पेस्ट सा बना लिया है। इसको चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च ऐड करूंगी। 2 टीस्पून धनिया पाउडर। जब ड्राई स्पाइसेस ऐड करें तो फ्लेम को लो कर लें जिससे कि ड्राई स्पाइसेस जले नहीं। इसकी जो स्टफिंग बनके तैयार होती है वो इतनी चटपटी होती है जैसे आप समोसे की स्टफिंग बनाते हैं उस वैसा ही इसमें टेस्ट आएगा। 2 हरी मिर्च बारीक काट ली है मैंने। ये बहुत ही स्पाइसी हरी मिर्च है। देखिए इस मसाले को भूनते हुए मुझे पूरे 5 मिनट हो गए हैं। फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो रखा है। इस मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा उसका टेस्ट निकल के आएगा। इसने सरफेस भी छोड़नी स्टार्ट कर दी है और इसकी ऊपर की सरफेस भी बिल्कुल चिकनी ग्लॉसी हो गई है, मतलब कि ये अच्छे से भुन गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। 1.5 छोटी चम्मच अमचूर, 1.5 टेबलस्पून हरे धनिये के स्टेम्स लिए हैं, डंडियां ली हैं जिनको मैंने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है। हरे धनिये की पत्तियां भी यूज कर सकते हैं। ये सब हमको फ्लेम ऑफ करने के बाद करना है क्योंकि अमचूर तेज आंच पे जल जाता है और हरे धनिये को अगर आप फ्लेम ऑन करके ऐड करेंगे तो फिर इसकी खुशबू खत्म हो जाएगी। अब हम इसको दूसरे पैन में ट्रांसफर कर देते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए सूजी को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, 1-2 बार ऐसे नीड करेंगे जिससे कि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। देखिए हमने सूजी को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया और अब इसके इस तरीके से 2 मोटे मोटे रोल बना लेंगे। सरफेस को जिस पे मुझे रोल करना है पे मैं थोड़ा तेल लगा लूंगी। डो है इसको भी हम ग्रीस कर लेंगे। आपका जो रोलिंग पिन है उसको भी आप ग्रीस कर लें और अब हल्के हल्के हाथ से इसको ऐसे स्प्रेड करें। शेप कैसी बन रही है उसकी चिंता नहीं करें, बस आपको इसको स्प्रेड करना है। ये बिल्कुल भी नहीं टूटने का। आप देखिए मैं इसको कैसे उठा उठा के डाल रही हूँ। देखिए हमारे पास कुकी कटर है और मैं इसको इस तरीके से काट लिया। अब हम एक और इधर बनाएंगे। पोटैटो मैशर से मैं इसको एक पैटर्न दूंगी। इस तरीके से मैं इसको शेप दूंगी। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। पहले कुकी कटर से हम ऐसे कर लेंगे। मेरे पास एक ये है, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दें और फिर इसको इसके नीचे ऐसे स्लाइड करें
ये देखिए ये ऐसे निकल गया। अब इस तरीके से हम निकाल के सारे रख लेंगे। ये टूटने का बिल्कुल भी नहीं है, नीचे से ये ऐसा है, ऊपर से ये ऐसा है। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गया है। अब जो हमारे ये पीसेस बच गए हैं, इनका वापस हम एक आटा सा गूंथ लेंगे और इसको फिर रोल कर लेंगे ऐसे। बहुत ही आराम से बनता है, बहुत क्विक है, कोई हैसल नहीं है इसको बनाने में। आपको लगेगा ही नहीं कि आप सूजी के डो से वर्क कर रहे हैं, लगेगा जैसे आप गेहूं के आटे पर काम कर रहे हैं। देखिए हमने जितनी भी स्टफिंग प्रिपेयर करी थी उसको तो मैंने ऐसे पोर्शन साइज में डिवाइड करके और इस तरह की गोल शेप दे दी है। और ये जो हमने शेप दी थी, इसकी थिकनेस आप देखिए, इसकी इतनी थिकनेस रखनी है आपको, बस इतना पतला रखना है। जो साइड इसकी प्लेन है, इसके अंदर हम स्टफिंग भरना स्टार्ट करेंगे। ये स्टफिंग मैंने इसकी सेंटर में रख दी है और अब इसकी दोनों एजेस को मैं सील करूंगी। सेंटर में से ऐसे पकड़ लूंगी इसको और इस तरीके से यहाँ से पकड़ के ऐसे दबा दूंगी। देखिए यहाँ से भी इस तरीके से ये सील हो गई है। अब हम एक और स्टेप करेंगे कि हम इसको इन सबको सील कर देंगे। बहुत अच्छे से इनके ऊपर एक कोटिंग लगाएंगे जिससे कि ये बहुत क्रिस्पी हो जाएं। तो वो मैं मैदा की कोटिंग लगाऊंगी। उसके लिए मैं एक मैदा की स्लरी प्रिपेयर करूंगी। तो मैंने हाफ कप मैदा ली है, 1/4 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने फिलिंग में भी डाला है और ये जो ऊपर इसका शेल है इसमें भी सॉल्ट था, तो यहाँ पर हम सिर्फ 1/4 टीस्पून सॉल्ट ले रहे हैं। 1 टीस्पून तिल, 1/2 टीस्पून कलौंजी। धीरे धीरे करके मैं पानी ऐड करूंगी और इसका एक घोल प्रिपेयर करूंगी। ये जो हमने घोल प्रिपेयर किया है ये इस तरीके का फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का है और चम्मच को अगर मैं पीछे से दिखाऊं तो ये इसके ऊपर पूरी चम्मच के ऊपर इसकी कोटिंग है। अगर मैं इस तरीके से हटाती हूँ तो ये ऐसे हटता है। तो इस तरीके का हमें घोल बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आपको गैस टॉप पर दिखा। देखिए फ्लेम हमारी मीडियम पर है। ऑयल चेक कर लेते हैं। तो ऑयल के अंदर मैं डो की एक बॉल डाल के देखूंगी। देखिए उसमें बबल्स आने स्टार्ट हो गए। ये बिल्कुल राइट टेम्परेचर है। ये जो मैंने स्लरी प्रिपेयर करी थी, इस स्लरी के अंदर हम इन पीसेस को डिप कर देंगे जिससे कि ये अच्छे से सील हो जाएं। देखिए मैंने अच्छे से इसकी कोटिंग कर दी है और अब मैं इसको ऑयल में प्लेस करूंगी। वैसे तो ये सारी चीजें पकी हुई हैं। जो स्टफिंग बनाई थी वो भी अच्छे से हमने पहले ही पका ली थी और सूजी भी अच्छे से पकी हुई है। इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि कलर गोल्डन ब्राउन नहीं आ जाता और फ्लेम को इन बिटवीन मीडियम टू लो रखेंगे जिससे कि अच्छे से खस्ता बने, क्रिस्पी बने। अगर फ्लेम आप हाई रखेंगे तो ये बाहर से तो इनका कलर डार्क हो जाएगा और इनका शेल उतना खस्ता नहीं बनेगा। आप इसको इस तरीके से अलटते पलटते फ्राई करें, ये हर तरफ से अच्छे से सिक जाए। देखिए कितनी अच्छी फ्राई हो रही है, एक भी तेल में जाके खुली नहीं है। बहुत ही प्यारा इनमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इनको पैन में से निकाल लेंगे क्योंकि पैन में से निकालने के बाद भी इनकी हीटिंग प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगी और इनका कलर थोड़ा डार्क होता जाएगा। इनको फ्राई होने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। देखिए ये फ्राई हो गई हैं, बहुत ही अच्छी फ्राई हुई हैं, बहुत ही प्यारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आया है। और आप देखिए, ये देखिए कितनी क्रिस्प है, ये आप आवाज सुन सकते हैं। चलिए अब मैं नेक्स्ट बैच फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए इनको फ्राई होते हुए पूरे 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा इन पे कलर आ रहा है। अब ये पूरे फ्राई हो चुके हैं। मैंने इनको लो फ्लेम पर फ्राई किया है। अब मैं इनको कढ़ाई में से निकाल लूंगी। चलिए मैं सारे फ्राई करके और प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। सूजी पॉकेट्स बहुत ही अच्छी बनी है। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। आप ये इसको हरी चटनी के साथ खाइए, केचप के साथ लीजिए। ये बहुत ही डिलीशियस लगती है और बहुत ही क्विक बन जाती है। बहुत अच्छी रेसिपी है। आपकी कैसी बनती है मेरे साथ कमेंट में शेयर करिए। तो अगर आपको ये मेरा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर करिए। रेसिपी को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। Thank you so much for watching this video. I will see you in next video. Till then, thanks. Bye.